कई स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन है, सर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूं, मैं वाकई में दिल से पढ़ना चाहता हूं, बट मैं पढ़ नहीं पाता। थोड़ी देर बैठता हूं, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। देख मेरे भाई, पढ़ाई में मन ना लगने के कई कारण हो सकते हैं, पर आजकल जो मैं स्टूडेंट्स में देख रहा हूं वो कारण आपका हेल्थ का भी कारण हो सकता है। आपका खाना इस टाइप का चल रहा है कि आपकी बॉडी में, शरीर में जब जान ही नहीं रहेगी तो आप पढ़ोगे कैसे? मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं, एकदम पेट फुल करके खा लेंगे, टंकी फुल, फिर पढ़ने बैठेंगे तो मेरे भाई नींद आएगी, पढ़ाई थोड़ी ना होगी। और पढ़ाई हो नहीं रही, आपको नींद आ रही है और आप क्या सोचकर बैठे हैं, यार मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। आप सोच रहे हैं आपके अंदर कमी है, कि आपकी शायद वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है आपको, शायद आप पढ़ाई के प्रति उतना ज्यादा अब मैं सीरियस नहीं रहा, शायद मैं बेकार बच्चा बनता जा रहा हूं, शायद मेरे अंदर ही कमी है। भाई मेरे थोड़ा सा ना रुक के देख लेना, कहीं वो हेल्थ का कारण तो नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा तो क्या सर डाइट चार्ट बना के बैठे, फिर नहीं बेटा, स्टूडेंट लाइफ में डाइट चार्ट नहीं बनाना भाई। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं बेटा, तो डाइट चार्ट के चोचले तो नहीं करने। आपको सिंपल करनी है कि जो भी आप खा रहे हैं घर पे, जो भी दाल रोटी जो भी मिल रहा है मेरे बच्चे, उसे आप हिस्सों में डिवाइड कर ले, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। पेट को पेट रहने दो, टंकी ना बनाओ। थोड़ा थोड़ा करके खाओगे तो क्या है, जैसे आपने अभी सपोज 1.5-2 घंटे पहले थोड़ा हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया था, तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद फिर हल्का फुल्का थोड़ा सा कुछ खा लो। तो उससे होगा क्या, 1.5-2 घंटे तक जम के आपने पढ़ाई की, फिर थोड़ा सा खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर थोड़ा सा खाया तो फिर पढ़ने बैठ गए। तो कुछ ऐसा है कि आपकी गाड़ी चल रही है, बस पेट्रोल एकदम फुल नहीं करना है भाई, रास्ते में फुल कराते हुए चलना है। कुछ ये कहानी है। बट सीरियस बात यह है, वाकई में माय डियर स्टूडेंट्स, आप हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हेल्थ की तरफ ध्यान ना देना आपके शरीर को कमजोर कर रहा है, जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। एक बच्चा, मैं ये मानता हूं कि 12 घंटे वो सपोज पूरे दिन में भी पढ़ रहा है, 12 से 14 घंटे पढ़ रहा है, तो 12 से 14 घंटे कैसे पढ़ लोगे आप? अब हम लोग सुबह पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, शाम तक पढ़ाते हैं, तो बेटा खाना भी उसी हिसाब से होगा ना। सपोज करो मुझे 4 घंटे मजदूरी करनी है, तो उस हिसाब का खाना होगा। मुझे 8 घंटे मजदूरी करनी है, तो क्या अब भी खाना मेरा 4 घंटे के हिसाब से रहेगा? अब मुझे मजदूरी 12 घंटे करनी है, तो क्या मैं 12 घंटे भी मजदूरी कर रहा हूं सेम खाने से, मैं क्या 12 घंटे से उस शरीर को झेल पाऊंगा? 1 महीना 2 महीना चलो काट भी लिया, तीसरे महीने से मैं काम तो 12 घंटे कर रहा हूं, आउटपुट कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं थक चुका। यही आपके साथ। तो कुछ दिन तक तो आप सेल्फ स्टडी बढ़िया करते हैं, फिर कहते हैं सर 1-2 दिन के बाद टूटता हूं, फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कहता है अजीब सा रहता है, पूरे दिन आलस टाइप में रहता हूं। भाई वो डाइट, वो खाना है, वो डायरेक्ट हिट करेगा आपकी सोच पर। इसलिए जो भी अवेलेबिलिटी है, चोचले नहीं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, चोचले नहीं। माँ बाप को परेशान मत करना, मैं दिन में फ्रूट खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बेटा हर एक परिवार के ऐसे हालात नहीं है कि वो फ्रूट खा सके। तो जो भी आपके घर पे अवेलेबल है बेटा, बहुत अच्छे से खाओ, बस टुकड़ों में बांट दो। ये आपको हर हालत में करना है। इतना जबरदस्त आउटपुट आएगा कि आप कमाल कर लोगे। अब एकदम से 3 या 4 रोटी खा के बैठोगे बेटा, कैसे पढ़ लोगे? ये चीज मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूं बेटा। जब भी मैं खाता हूं तो एकदम से नहीं खाता मैं। आप क्लासेस में भी मुझे देखते हैं, मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ खाता पीता रहता हूं। लेमन टी ले लिया, ग्रीन टी ले ली, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा आप लेमन टी पियो, आप ग्रीन टी पियो। बेटा अवेलेबल है, जिनकी पियो, जिनका नहीं अवेलेबल नहीं पियो। बस शॉर्ट डाइट बना लो। तो क्लास में ही आप लोगों के साथ में खाता पीता रहता हूं। तो छोटी छोटी डाइट क्या करती है, शाम तक एनर्जेटिक रखती है, शाम तक मुझे एनर्जेटिक रखती है। तो बहुत अच्छे से हर क्लास जाती है। ऐसा नहीं है ना बेटा सुबह के बैच में अच्छा पढ़ाओ, शाम के बैच में जो है मैं आलस में या कम अच्छा पढ़ाऊं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना बेटा। यही आपका है, सुबह पढ़ने बैठे थे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, रात होते होते थक गए, अब रात होते होते उतने अच्छे से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। तो ये है मेरा राज बेटा, छोटा छोटा खाओ। और प्लीज पूरे दिन मम्मी ताने जरूर मारेगी, पूरे दिन मुंह चलता रहता है, जानवर है तो क्या है, मम्मी ताने मारेगी, बट मम्मी को समझाना, माते ऐसे ही करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, एकदम से खा के नहीं बैठूंगा मैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए नेगेटिव लोगों से दूर रहें। खाया हो अभी तब लगेगा जब दिमाग शांत हो। याद रखें बेटा,
लगातार ईमानदारी से की गई मेहनत 100% रंग लाती। तो छोटा छोटा खाना और अपने इस प्यारे से दिमाग का ख्याल रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का भी।